हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टू ट्रेड्स बाय के अजय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अपने इस वीडियो में एक बेसिक नॉलेज को कवर करेंगे, क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूँ यहाँ पे कि लोग जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, जो नए नए लोग हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना चलो स्टॉक मार्केट ट्राई कर लें, क्यों ना स्टॉक मार्केट में पैसा डाल करके मुनाफा निकाल लें। कम से कम अपना जो सैलरी है वो तो हम स्टॉक मार्केट से निकाल ही सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टेम्परामेंट के साथ आ रहे हैं लोग, वो नुकसान करके भी जा रहे हैं। और क्यों नुकसान कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे रीज़न्स हम लोग अपने इस 5 पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आदमी किस मेंटल फ्रेम में, किस मेंटल सेटअप के साथ में इस मार्केट में एंट्री करता है। बट जब मार्केट को देखता है कि वो उसके सेटअप के हिसाब से नहीं चल रही है, तो वो नुकसान ले करके मार्केट से आउट हो जाता है। तो दोस्तों आपके सामने आज वो 5 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आपके इंट्राडे नुकसान को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ले जाएंगे अगर आपने इन 5 पॉइंट्स के ऊपर में थोड़ी मेहनत कर ली। इन 5 पॉइंट्स को अगर आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग कैरियर काफ़ी हद तक सक्सेसफुल की पटरी में दौड़ना शुरू हो जाएगा। जो आपका ट्रेडिंग बिजनेस है वो मुनाफे में धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये नॉलेज शेयर करने से पहले गुजारिश है, आपको चैनल के में जो व्यूज़ हम लोग, ओपिनियंस जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, जो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, वो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आगे कुछ समय ज़ाया करने से पहले हम लोग चलते हैं अपने मुद्दे के ऊपर में, मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हम लोग के सामने है वो है लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन अबाउट ट्रेडिंग बिजनेस। जनरली आपने इस मार्केट में देखा होगा, लोगों से सुना भी होगा, अगर आप किसी से चर्चा करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर में तो लोग यही कहते हैं, भैया ये बड़ा खतरे की बात है, भाई बहुत नुकसान होता है इसमें। मेरे जानने वाले थे उनका सारा पैसा डूब गया, मेरे फला जानने वाले थे उनका घर बिक गया, मेरे फला जानने वाले थे उनकी गाड़ी बंगला बिक गया। तो दोस्तों उन सब से सिर्फ एक ही सवाल पूछिएगा कि उन्होंने इस स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से पहले कितनी तैयारी करी थी। ठीक है, सिर्फ एक यही सवाल पूछिएगा। और ये सवाल आप अपने पास खुद से भी पूछिएगा कि जब आपने इस स्टॉक मार्केट में एंट्री करी या करने वाले हैं तो आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जब आप एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जब आप स्विमिंग करने जाते हैं तो आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं। आप स्विमिंग सीखने की तैयारी नहीं करते दोस्तों, आप तैयारी करते हैं अपने आप को डूबने से बचाने की। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप वो सारे संसाधन जुटाते हैं ताकि आप कहीं डूब ना जाएं, आपकी कहीं जान ना चली जाए। या आप पैराशूट से ऊपर से हवाई जहाज़ से कूद रहे हैं तो आप सबसे पहले किसकी तैयारी करते हैं, कहीं पैराशूट खुलना फेल ना हो जाए तो मैं डबल दूसरा पैराशूट खोल लूँ, पैराशूट प्रॉपर खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जान जोखिम में है। तो जिसका सबसे बड़ा जोखिम है आदमी उसको बचाने की तैयारी करता है। ठीक उसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं पैसा ले करके, तो क्या डूबेगा? आप नहीं डूबेंगे, आपका पैसा डूबेगा। तो पैसे को बचाने की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने को प्रॉपर एजुकेट करना है ट्रेडिंग के बारे में। आप अपने बच्चे को तैयार करते हैं डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए, पर कितने साल की मेहनत के बाद में? बच्चा 15 से 17 साल लगातार पढ़ता है, तब डॉक्टर इंजीनियर बनता है जा करके। और आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैं आज पैसा लेके बैठूं 2 लाख रुपए और मैं 6 महीने के बाद में 8 लाख रुपए लेके निकल जाऊं। क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव होता तो आज शायद मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अजीम प्रेमजी, इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं, ये सब लोग ये सब बिज़नेस छोड़ करके सीधे स्टॉक मार्केट में पैसा डाल चुके होते। नहीं भाई, प्रॉपर पहले पढ़ो, सीखो, तब आप पैसा कमा पाओगे इस मार्केट से। इसीलिए लोग कहते हैं 95% क्यों फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 95% वो बंदे हैं जो रॉ हैंड आते हैं इस मार्केट के अंदर में बगैर किसी एजुकेशन के, और जब उनको धक्का लगता है तो वो पैसा डुबो के चले जाते हैं। और वो यही चीज़ बाहर सर्कुलेट भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि भाई मेरा पैसा डूब गया। क्यों? क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने कुछ तैयारी नहीं करी।
इसीलिए ये ऐसा हुआ। तो इस मार्केट में घुसने से पहले प्रॉपर तैयारी करके आए, पढ़ करके आए, समझ करके आए कि ये ट्रेडिंग बिजनेस क्या है, कैसे वर्कआउट होता है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें आप तैयारी करेंगे तभी आप इस मार्केट को एक प्रॉपर तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ में। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम। यानी आप मार्केट में कूद तो गए लेकिन आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से हम नदी में कूद तो गए तैरने के लिए, लेकिन भाई ना हमें तैरना आता है, ना मेरे पास कोई ऐसा साधन है कि मैं अपने आप को बचा पाऊँ। तो डूबना तो है ही है आपको, आप तो अपने आप को डूबने से बचा ही नहीं पाओगे। सबसे पहले एजुकेशन लो। जब आप एजुकेशन लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे मार्केट में जो प्राइस, जो डिमांड सप्लाई का खेल चल रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का खेल चल रहा है, वो कैसे बनता है, आपको क्या सेटअप चाहिए या क्या सिस्टम चाहिए कि ताकि आप उस सेटअप को फॉलो करते हुए आप सही जगह पे एंट्री लें और सही जगह पे एग्जिट करें प्रॉफिट बुक करते हुए। ये बात श्योर है, इस मार्केट के अंदर में कोई भी जैकपॉट स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी जैकपॉट सिस्टम नहीं है, कोई भी जैकपॉट ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। आपको अपने सेटअप, अपने सिस्टम खुद डेवलप करने पड़ेंगे और डेवलप करने के बाद में उनको बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि उस सिस्टम, उस स्ट्रेटजी की प्रॉफिट डिलीवरी कितनी % है। अगर 60% भी है उस सिस्टम की डिलीवरी तो भी आप बहुत अच्छे हैं, सबसे ऊपर में हैं और आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दोस्तों पहले एजुकेट करिए अपने आप को, फिर दूसरा आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करिए और उस ट्रेडिंग सिस्टम को प्रॉपरली बैक टेस्ट करिए कि ये देखने के लिए कि उस सिस्टम की प्रॉफिट डिलीवरी कितने % है। फिर जो तीसरा पॉइंट है जिसको हम लोग बहुत इसमें तवज्जो देते हैं वो है लैक ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन। आपके पास एजुकेशन नहीं, आपके पास सिस्टम भी नहीं। अब जब एजुकेशन भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं है, तो आप डिसिप्लिन कैसे फॉलो कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि आपके पास जब ज़मीन ही नहीं है तो आप किस पे चलोगे भैया? सबसे पहले तो आपको एजुकेशन लो, सिस्टम डेवलप करो, फिर उस सिस्टम के ऊपर में एक आदत बनाओ, तब आप काम कर पाओगे। तो डिसिप्लिन इसी चीज़ को कहते हैं कि उस आदत को आपको रोज़ रिपीट करना है और कंसिस्टेंटली रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने बनाई और कल नहीं बनाई। तो एक ही काम को आप जब डिसिप्लिन के तौर पे करते जाएंगे धीरे धीरे करके, तो आप मास्टर हो जाएंगे उस चीज़ में। आपको अपने सेटअप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने सेटअप के बगैर कोई ट्रेड ही नहीं लोगे। आप पहले अपने सेटअप पे देखोगे, फिर आप ट्रेड लोगे। तो आप इस तरीके से जब आप करने लग जाओगे तो आपके वो ट्रेड जो आप हिट एंड ट्रायल मेथड में ले रहे थे, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, वो ट्रेड बच जाएंगे। तो उस ट्रेड का नुकसान बच जाएगा आपको। जब उस ट्रेड का नुकसान बच जाएगा तो आपको प्रॉफिट अपने आप मार्केट घर दे करके जाएगा, अपने आप मार्केट घर दे करके जाएगा प्रॉफिट। तो पहले नुकसान से बचने की तैयारी कर लो, प्रॉफिट तो आप कमा ही लोगे इस मार्केट में। तो दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो चौथा पॉइंट है हम लोग का वो है लैक ऑफ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। यानी आपके पास कोई मनी मैनेजमेंट टूल नहीं है, कोई मनी मैनेजमेंट गाइड नहीं है, कोई मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं है। यानी आपने एक ट्रेड लिया, 100 शेयर खरीदने थे, आपकी कैपिटल 10,000 है, आपने 9,000 रुपये उसी ट्रेड में डाल दिए और वो ट्रेड वहाँ से अगर मान लीजिए गिर गया, ज़्यादा गिर गया, तो आपकी कैपिटल 25 से 30% उसी समय ख़त्म हो गई। तो आपको ये देखना है कि 10,000 की कैपिटल में आपको मैक्सिमम 5% तक का नुकसान आप झेल पाएँ पर ट्रेड। उससे ज़्यादा का नुकसान आप अगर है, आपको हो रहा है, तो आप डेफिनेटली ट्रेड से बाहर आ जाइए और एक प्रॉपर रिवॉर्ड के साथ ट्रेड में एंट्री लीजिए। यानी अगर आप 5 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी आप 10 रुपये तक लें। यानी 1:2 बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है और नहीं तो 1:1 भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। इंट्राडे में पोजिशनल सेटअप के साथ में अगर आप आएंगे तो फिर इंट्राडे में आप काम नहीं कर पाएंगे। इंट्राडे में आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम तुरंत। एनालिसिस क्विक होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम तुरंत होनी चाहिए आपकी। अगर दोनों में मिस प्रपोर्शन है, दोनों अगर प्रॉपर्ली आप टेकअप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग आपको कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर दे के जाएगी। तो दोस्तों अपने को तैयार करें, इन पॉइंट्स को अपने ट्रेडिंग स्टाइल में एब्जॉर्व करें, इन पॉइंट्स के ऊपर में मेहनत करें। आप देखेंगे आपका ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, अपने आप प्रॉफिट निकालना शुरू कर देंगे। और
अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें और सबसे आखिरी पॉइंट की तरफ में, और वो है फियर टू पुल द ट्रिगर एट द राइट टाइम। जब आप हिट एंड ट्रायल पे काम कर रहे हो, आपको नुकसान हो चुका है पुराने ट्रेड्स में, और आपको मान लीजिए नया ट्रेड मिलता है और आप ये जानते हैं कि ये ट्रेड बहुत अच्छा है, ये प्रॉफिट दे के जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसमें ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि आपको पुराने नुकसान इतना ज़्यादा आपके ऊपर में हावी हो चुका हो कि आप डर रहे होंगे। आप ट्रेड को लेने से डरेंगे कि हाय रे कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, फिर से मैं नुकसान में ना खड़ा हो जाऊं। और इस चीज़ से, इस मेंटल ट्रॉमा से, इस मेंटल साइकोलॉजी से आप बाहर कैसे निकलेंगे? जब आपकी पुराने पिछले 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे होंगे, यानी आपकी एजुकेशन आप क्लियर होगी, आपके ट्रेड सेटअप, ट्रेड प्लान आपके क्लियर होंगे, उसके साथ साथ आपकी मनी मैनेजमेंट बहुत क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर, आप प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो कर रहे होंगे, तो कोई वजह नहीं है कि आप किसी ट्रेड पे आप एंटर ना कर पाओ, आप ट्रिगर ना दबा पाओ उस पर। सब कुछ होने के बाद में भी अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सेटअप पे, तो आप उस ट्रेड को लेने से डरेंगे, कतराएंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, आपने अपने साथ भी महसूस करी होगी और फील भी करी होगी इस चीज़ को। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर इन 5 पॉइंट्स के ऊपर में आपने अपने ऊपर मेहनत कर ली और अपने को तैयार कर लिया इन 5 पॉइंट्स के ऊपर में, तो कोई वजह नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको नुकसान हो पाए या फिर आपका ट्रेडिंग कैरियर ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप प्रॉफिट लेके जाएंगे, मार्केट आपको घर दे के आएगा प्रॉफिट, बशर्ते आप अपने नुकसान को कंट्रोल करना और बचाना सीख लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एंड हम लोग फिर से नया वीडियो लेकर के आएंगे, नए स्ट्रेटजीज़ के ऊपर में, स्क्रिप्ट्स के ऊपर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू यू ऑल। एक लास्ट गुजारिश है, जो व्यूज़ हम लोगों ने शेयर किए हैं, ओपिनियंस शेयर किए हैं, वो आपको पसंद आ रहे हो, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आपका सब्सक्राइब करना ही हम लोग के लिए पॉइंट ऑफ मोटिवेशन है। तो दोस्तों गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग टू यू ऑल।